Question number 9. In an office, 32% of the employees are girls and rest are boys. तो मान लेते हैं कि 100 टोटल एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें से 32 गर्ल्स हैं, तो बचे हुए बॉयज़ होंगे जो कि होंगे 8, 40, 68 जो होंगे बॉयज़ होंगे. देन आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस 75% एम्प्लॉयज़ आर ग्रेजुएट. तो 75 जो है वो ग्रेजुएट है, तो 25% नॉन ग्रेजुएट्स होंगे. देन 80% ऑफ द ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ आर बॉयज़. तो 80% ऑफ द ग्रेजुएट जो है वो बॉयज़ है. तो 8 5 ज़ा 40, 0 4, 8 7 ज़ा 56 और 60. तो 60 टोटल जो है वो बॉयज़ है और 60 बॉयज़ हो गए एंड बचे हुए 15 जो है वो गर्ल्स हो गई. और इसमें जो बचे हुए बॉयज़ हो गए, बॉयज़ यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 बॉयज़ इसके अंदर हो गए और जो बची हुई हैं वो गर्ल्स हो जाएंगी. तो 15 दे रखी है, तो 15 16 17 17 जो है वो गर्ल्स हो जाएंगी. देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट गर्ल्स. तो ग्रेजुएट गर्ल्स कितनी है? 17 आउट ऑफ टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़. तो टोटल ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ कितने दे रखे हैं? टोटल ग्रेजुएट है 75. और क्या पूछा? फाइंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट गर्ल्स. तो ग्रेजुएट गर्ल्स पूछी हैं, ये तो सिर्फ गर्ल्स दे रखी है. ग्रेजुएट के अंदर गर्ल्स है 15, तो 15 गर्ल्स और टोटल ग्रेजुएट 75 इंटू 100. तो ये इसका कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स. 5 से कटेगा 20 टाइम्स, तो 20% आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10. अ शॉपकीपर बॉट 2 टाइप्स ऑफ राइस P and Q. He bought 9 kg of rice P at 12 rupees per kg, X kgs of Q at 18 rupees per kg. He mixes both the types of rices and sold the mixture is 18 rupees per kg. He earned 12.5% profit. Then find the value of X. तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा. प्राइस तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, बट सोल्ड करते समय 18 रुपीज़ इसकी सेल्स प्राइस दे रखी है. तो 12.5% का प्रॉफिट यानी कि 1/8 का प्रॉफिट. 8 अगर कॉस्ट प्राइस है, 1 का प्रॉफिट है, तो सेल्स प्राइस हो जाएगी 9, बट सेल्स प्राइस तो 18 दे रखी है यानी कि इसका 2 टाइम्स, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 16. तो मिक्सचर की 16 कॉस्ट प्राइस है. तो पी जो है वो 9 रुपीज़ पर केजी था. 12 रुपीज़ पर केजी, 9 केजीज़ दे रखे 12 रुपीज़ पर केजी. देन क्यू जो है वो 18 रुपीज़ पर केजी और मिक्सचर जो है वो 16 रुपीज़ पर केजी है. तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 और 1 और 2 का आंसर आ जाएगा. ये डिफरेंस है. तो अगर ये जो पी है वो 1 है, यानी कि पी तो 9 केजीज़ था, तो ये अगर 9 है तो ये हो जाएगा 18, तो 18 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11. P alone and Q alone fill the container in 21 and 24 minutes. तो P और Q, P अकेला 21 मिनट्स लगाता है, Q जो है वो 24 मिनट्स लगाता है. इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ R की एफिशिएंसी जो है वो 14.28% यानी कि 1/7 लेस है Q से. अगर इसकी एफिशिएंसी 7 है तो एक कम यानी कि 6 जो होगी वो R की एफिशिएंसी होगी. टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? तो 21 और 24 कितना होता है? 3 टाइम्स और 4 टाइम्स होता है. तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 84 इनका टोटल वर्क. तो ये आ जाएगी 4 और ये आ जाएगी 3 एफिशिएंसी. अच्छा 3 और 4 नहीं आएगा ये, क्योंकि 3 ज़ा तो आता है 21, लेकिन 4 ज़ा 28 आता है. एक बार वापस कर लेते हैं इसको. P और Q और R. Q जो है वो अगर 7 एफिशिएंसी है तो 6 R की एफिशिएंसी हो जाएगी 21 मिनट्स एंड 24. तो ये 3 से कटेगा. 3 7 ज़ा एंड 3 8 ज़ा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. 168 इनका टोटल वर्क हो जाएगा. तो 8 इसकी एफिशिएंसी, 7 इसकी एफिशिएंसी, और क्योंकि Q की एफिशिएंसी 7 ही आई है तो R की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी. देन दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय R टू फिल द होल कंटेनर. तो सारा कंटेनर 168 का है, 6 की एफिशिएंसी से कंप्लीट करेगा. तो 6 4 ज़ा 6 2 ज़ा 12 एंड 48 8 ज़ा, तो 28 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. Amit started from Patna at a speed of 15 kilometers per hour towards रांची. तो अमित जो है वो स्टार्ट करेगा पटना से. तो ये पटना से स्टार्ट किया है और रांची तक जा रहे हैं. 15 किलोमीटर्स इसकी स्पीड है. देन एट द सेम टाइम क्रिश स्टार्टेड फ्रॉम रांची. तो क्रिश जो है यहाँ से स्टार्ट करेगा 18 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से. देन आगे क्या दे रखा है? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड रांची इज़ 825 टोटल डिस्टेंस है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच दे मीट ईच अदर विद रेस्पेक्ट टू रांची. रांची के हिसाब से बताना है. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 825. दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों के सम जितना कवर कर लेंगे तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 33. तो 33 से इसको कट करेंगे 3 ज़ा और 7 ज़ा 5 ज़ा, तो 3 से 2 ज़ा और
5 तो 25 आ जाएगा। 25 तो आ गया, 25 मिनट्स में ही मिलेंगे। तो 25 मिनट्स इस स्पीड से ही जाएंगे तो मिल जाएंगे, क्योंकि रांची से बोला है इसने एंड में, इसने बोल रखा है कि विद रेस्पेक्ट टू रांची बताना है। तो रांची 18 है, इंटू 25 करेंगे तो इसको मान लो 1800/4, तो 16 4 देन 25 450 आंसर आ जाएगा। देन आ जाएगा 13th क्वेश्चन, इफ़ पवन एंड प्रकाश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1800 and 2400 respectively. After 5 months, Prakash left the business, rejoined after 3 months with 25% of his initial investment. The ratio of profit share of Pawan to that of Prakash after 1 year. तो पवन दे रखा है, प्रकाश दे रखा है। तो स्टार्टिंग में क्या था, 18 और 24 ये लेकर के आए। आफ्टर 5 मंथ्स प्रकाश लेफ्ट, 1 साल के लिए है, तो प्रकाश अगर चला गया है तो 12 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा। इसने 5 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, देन ये निकल गया। देन इसने 5 मंथ्स के बाद में 5 मंथ्स के बाद में इसने छोड़ दिया एंड 3 महीनों के बाद में ये वापस आया, यानी कि 5 और 3 8 महीने हो गए। तो 4 महीनों के लिए इसने और इन्वेस्टमेंट करी है, और वो भी 25% है 24 की। 25% 1/4 होता है, तो 6 इन्वेस्टमेंट और लाया है ये। देन दे रखा फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ पवन टू प्रकाश। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6 3 6 4 देन 4 4 और 2 3, तो यह आ जाएगा 9 5 और 1। तो प्रकाश टोटल 6 है और 9 जो है वो पवन है। देन दे रखा रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पवन टू दैट ऑफ प्रकाश 1 ईयर। तो पवन से प्रकाश का बताना है, तो 9:6, तो यह आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 14, 8 years ago age of भानु is twice the age of चेतन एट दैट टाइम। तो भानु और चेतन का दे रखा है 8 years ago, भानु जो है वो 2 times ऑफ चेतन थी, तो 2:1। देन द रेशो ऑफ एज ऑफ चेतन 4 years आंसर, चेतन में 4 year आंसर, एंड दानिश 4 years ago -4 इज 4:5, तो 4 और 5। तो अभी निकाल लेंगे 5x + 4, और ये आ जाएगी 4x - 4, ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई। देन दे रखा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन दानिश एंड बानू इज 7 years, दानिश इज 7 years यंगर देन बानू। तो दानिश 7 years यंगर है बानू से, तो ये 7 years ओल्डर होगा, तो ये आ जाएगा 5x + 11। देन ये वैल्यूज़ आ गई है, ऊपर भी पता है अपन को, तो सॉल्व कर लेंगे। तो 5x + 11 में से -8 गया, तो -8 जाएगा, तो 3 बच गया, तो ये बचेगा प्लस का 3 बाय और 4x, माइनस का 4 और माइनस का 8, तो माइनस का 12 = 2:1। तो ये आ जाएगा 5x + 3 = 8x - 24। यह आ जाएगा माइनस का 3x = -27। तो ये आ जाएगा x = 9। x = 9 आ गया, तो प्रेजेंट एज ऑफ भानु बतानी है, तो 9 5 45 50 56 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, the diameter of a circle is 12.5% less than the side of a square। तो diameter of circle और square का side, तो डायमीटर ऑफ सर्कल 1/8 लेस है। अगर 8 ये है तो 1 लेस 7 डायमीटर हो गया, तो रेडियस आ जाएगी 3.5, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है। देन द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर स्क्वायर 4a होता है, उसका डिफरेंस विद द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr होता है, और उसका डिफरेंस दे रखा है 20। तो यह आ जाएगा 4 × 8, इसको x और इसको x मान लो, तो 8x 8 4 32x, और ये आ जाएगा 22/7 × 2 × 3.5x। पॉइंट हटा, नीचे 10 आ गया, 10 से 1 कटेगा 5 टाइम्स, 5 से 1 कटेगा 7 टाइम्स, 7 से 1 कटेगा और 22x बच जाएगा। तो 32 - 22x 10x आ जाएगा, तो 10x = 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो ये इसका 8 2 16, तो a की वैल्यू 2 है, तो 16 का स्क्वायर 256 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ ट्रेन क्रॉसेज अ बाइक विच इज़ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन with a speed of 4 meter per second in 15 seconds. Then the same train crosses a platform 42 seconds. In 42 seconds, if the speed of train is 36 kilometers per hour, then what is the length of platform? क्या दे रखा है, एक ट्रेन है जो कि ट्रेन क्रॉसेस है बाइक, तो बाइक की भी कुछ स्पीड होगी और ट्रेन की भी कुछ स्पीड होगी। तो बाइक की स्पीड दे रखी है रनिंग इन द सेम डायरेक्शन
ऑफ ट्रेन विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो बाइक की स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है एंड द सेम ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म 42 सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये मीटर पर सेकेंड सेकेंड्स और ये भी सेकेंड्स, तो इसको भी मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे। तो 36 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, तो 10 आ जाएगी ट्रेन की स्पीड। 10 ट्रेन की स्पीड है, बाइक की स्पीड ये दे रखी है। रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, क्योंकि बाइक की तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं, तो ट्रेन जितना डिस्टेंस है और क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे डिफरेंस देखा जाएगा तो स्पीड आ जाएगी 6 और लग रहा है 15 सेकेंड्स इसको टाइम। तो ट्रेन की स्पीड ट्रेन की लेंथ आ जाएगी 15 इंटू 6 60 70 80 90, तो 90 ट्रेन की लेंथ आ गई। देन दे रखा है कि ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है 42 सेकेंड्स के लिए, 90 प्लस प्लेटफॉर्म को कवर करेगी और इसको प्लेटफॉर्म की कवर करने के लिए खुद का जितना डिस्टेंस लगेगा, खुद की जितनी स्पीड लगेगी, तो 10 स्पीड इक्वल्स टू और कितना टाइम लग रहा है 42 सेकेंड्स। तो कितना आ गया 420 और 90 प्लस पी, तो p इक्वल्स टू 90 माइनस हो जाएगा तो 10 30 330 जो है वो प्लेटफॉर्म की लेंथ है और पूछा गया प्लेटफॉर्म की लेंथ ही पूछी है। क्वेश्चन नंबर 17, टैप P and Q can fill the container in 14 hours and 8 hours respectively. With the help of another tap R, they can fill the container in 140 minutes. Find the time taken by Q and R to fill the container together. तो P, Q और P प्लस Q प्लस आर ये दे रखा है। तो 14 आवर्स पी को लग रहे हैं, 8 आवर्स क्यू को लग रहे हैं और तीनों को मिला करके 140 मिनट्स लग रहे हैं। तो 120 मिनट्स में तो 2 आवर्स हो जाएंगे और बचे हुए 20 मिनट्स को अपन निकाल लेते हैं आवर्स के अंदर। तो ये आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 6 7/3 आवर्स लग रहे हैं तीनों को मिला करके। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में 14 और 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा 7 ज़ा और 4 ज़ा, तो 4 से 40 56 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 4 टाइम्स 7 टाइम्स और 7 से इसको करेंगे 8 टाइम्स, 8 3 ज़ा 24। तो अगर तीनों का मिला करके 24 है और इन दोनों का मिला करके 11 आ रहा है, तो बचा हुआ जो 3 और 1 13 होगा वो आर का होगा। 13 आर का दे रखा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर टू फिल द कंटेनर। तो क्यू दे रखा है 7 और 13 दे रखा है, तो 20 से इसको कवर करना है 56। तो ये आ जाएगा 2 से कट करेंगे 4 2 ज़ा एंड 16 8 ज़ा और 0 की जगह पॉइंट लग जाएगा, 2.8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द कॉइन इज टोस्ड 4 टाइम्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ टेल इज नॉट कम कॉन्जिक्यूटिवली। तो टेल का साथ में नहीं आनी चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज़ देख लेंगे, या तो हेड 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 आएगा, या फिर हेड टेल हेड हेड आएगा, या फिर हेड टेल हेड आ जाएगा, हेड 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 या टेल आ जाएगा, या फिर टेल हेड 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 आ जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि टेल हेड हेड टेल आ जाए, या फिर टेल हेड टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड, यह टेल हेड तो हो गया, हेड टेल हेड टेल आ जाए। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है 8 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है और एक्चुअली में टोटल है कितने, 4 कॉइन्स को टॉस किया है तो 2 की पावर 4 16, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अ बोट टेक्स 39 आवर्स टू ट्रैवल x किलोमीटर्स इन अप स्ट्रीम एंड द सेम बोट टेक्स 26 आवर्स टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस इन द डाउन स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर्स पर आवर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 144 किलोमीटर्स इन द डाउन स्ट्रीम। तो कुछ x डिस्टेंस है उसको अप स्ट्रीम v माइनस एस में कवर किया 39 आवर्स लग रहे हैं। सेम x डिस्टेंस है v प्लस एस में कवर किया तो उसको लग रहे हैं 26 आवर्स। तो दोनों में x की वैल्यू सेम है तो इसको इक्वेट कर देंगे तो यह आ जाएगा 39 v माइनस 39 एस इक्वल्स टू 26 v प्लस 26 एस। तो यह आ जाएगा 39 में से 26 v गया तो बचा 3 और 1, 13 v इक्वल्स टू, और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 और 5 और 6, तो ये आ जाएगा s। तो ये इसका 5 टाइम्स होता है तो v और s की वैल्यू आ जाती है 5 और 1, ये v और s की वैल्यू है। देन इसने दे रखा है कि जो s है यानी कि स्ट्रीम दे रखी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर्स, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 किलोमीटर्स है तो 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20। तो ये दोनों की वैल्यू आ गई। 144 डाउन स्ट्रीम निकालना है तो 144 डाउन स्ट्रीम होता है प्लस, तो दोनों का प्लस कर देंगे 24। तो इसको अपन लिख सकते हैं 12 × 12,
तो 12 से इसको कट करेंगे 2 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे 6 टाइम्स, तो 6 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन द इलेक्शन, 25% ऑफ द टोटल वोटर्स डिडंट कास्ट देयर वोट्स। तो अब मान लो कि टोटल 100 वोटर्स थे, उसमें से 25% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो 75% ने वोट दिया है। वोट गिवन 75 है, 75% ने वोट दिया है। देन 40% ऑफ द टोटल कास्टेड वोट डिक्लेयर्स इनवैलिड। तो 75 का 4% कितना हो जाएगा, 70, 71, 40, 150, 150, 30, तो 30 जो है इसमें से उनके वोट्स जो है इनवैलिड है। इनवैलिड है तो वैलिड कितने हो गए, 45% जो है वो वैलिड वोट्स दे रखे हैं। 45% में से ही कोई जीतेगा और हारेगा। देन दे रखा है invalid votes declared invalid and the winning candidate got 30% of the total voters। total voters 100 थे, 100 का 30% यानी कि जो विनर था उसको 30% मिलना है। तो अगर लूज़र होगा तो बचे हुए 15% वोट जो है वो लूज़र को मिल गए होंगे। तो आगे क्या दे रखा है, और विनर जो है 660 वोट से जीत गया। तो कितना डिफरेंस है इनका, 15 का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है, बट ये तो 660 का डिफरेंस बता रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताने, तो वोटर कितने थे, 100 थे, 100 की वैल्यू बताओ 16, 60 4 ज़ा तो ये आ जाएगा 4400।